guys, today we are going to start off with the first chapter of your class 11th chemistry and the chapter title is some basic concepts of chemistry. तो वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर जो टॉपिक हैं वो अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस लिए हुए हैं. सो हम जल्दी जल्दी से देखेंगे. बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सो दैट वी कैन कंप्लीट अ चैप्टर इन 1 or 2 वीडियोज़. ओके, सो लेट्स बिगिन. पहला जो टॉपिक आता है दैट इज चेंज ऑफ स्टेट. राइट, तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब, स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये आपके 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं. राइट, तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट तब होता है कि जब हीट जो है, हीट एनर्जी वो ब्रेक करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. वी नो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है. राइट, वी ऑलवेज टेंड टू हैव दिस नॉलेज. ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ. आई एम सेइंग दैट दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड यू नो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और द बिगेस्ट स्ट्रक्चर इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स. राइट, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वी ऑल नो कि ये पार्टिकल्स से बना हुआ है. तो इन दीज पार्टिकल्स वी हैव अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लाइक कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. राइट, तो व्हेन दे हैव अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, लाइक ये दो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दो पार्टिकल एंड दीज ऑल पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. राइट, ये पार्टिकल इसको भी कर रहा है, दिस पार्ट इज अट्रैक्टिंग दिस. तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दे हैड अ सर्टेन फोर्स ऑफ एनर्जी बिटवीन देम. तो जब हीट हमारी इंक्रीज करती है देन इट ओवरकम्स द बॉन्डिंग और द एनर्जी बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स. अगर हम इसको जूम आउट करके देख रहे हैं सो वी नो कि ये एक पार्टिकल है एंड दिस इज अनदर वन. तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. राइट, तो जब हीट हमारी इंक्रीज करती है एक्सट्रीम लेवल पे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर हैवी हो जाती है, यानी कि उस पर भारी पड़ने लगती है. तो व्हाट हैपन्स, दिस बॉन्डिंग ब्रेक्स. जब ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो हमारा स्टेट चेंज हो जाता है. कैसे? लाइक वी नो कि सॉलिड जो है, जो उसका पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनके बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स आर लिटिल बिट फार फ्रॉम ईच अदर. और वही गैस में बहुत ही कम होता है बिकॉज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली फार फ्रॉम ईच अदर. राइट, तो जब सॉलिड पे हीट हमारी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर लिक्विड स्टेट. फिर लिक्विड का जब फिनोमेना सेम अकर होगा तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्टेट चेंज होता है. तो दैट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब कोई ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसमें सॉलिड हमारा लिक्विड पर ब्रेक होने लगता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा. ये कंडीशन है. तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर क्या हो रहा है कि वो हमारा सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, और रीज़न क्या है कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर एक्सट्रीमली बढ़ रहा है, एक्सट्रीमली कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है, उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है 70 केल्विन और हमारा उसका प्रेशर है 270 पास्कल. तो अगर ये कंडीशन हमारी है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है एंड हमारा प्रेशर कांस्टेंट 270 प्रेशर पास्कल पर ही है, तो ये हमारा ये क्या है कि हमें पता है ये सॉलिड है, तो दैट वुड बी चेंजिंग इनटू लिक्विड क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है बट प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मल है. राइट, तो दिस कंडीशन इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ अ कंडीशन फॉर एनी सॉलिड सब्सटेंस इन विच द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली विथ टाइम बट द प्रेशर is remaining equal to the atmospheric pressure. Latent heat क्या होता है कि when there is a breakage of force of attraction between any 2 particles, so there is a change of temperature. right? Or
change of temperature or the atmospheric pressure or temperature that is required by any substance breakage of bonding, so that particular temperature is known as, or heat is known as latent heat. Like for example, we have a substance A and we know it has two conditions. Likewise same, we have a temperature of 270 Kelvin and your pressure of 280 Pascal. ठीक है. So for that condition what happens, it will be requiring certain amount of heat. उसको certain amount of heat चाहिए होगा. For example, it will be needing heat is equal to like about 70. तो हीट के जो 70% होगा इसका, उसको 70% हीट चाहिए होगा. तो क्या होगा कि दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड, ये हमें पता है कि 70% हीट इसको रिक्वायर्ड है. तो 70% ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहेंगे. मतलब किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करने के लिए जो भी हीट या फिर नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायर है उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट. राइट. अगर आपको लेटेंट हीट को डिफाइन करना है, सो यू हैव अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg मटीरियल टू इट्स अनदर फॉर्म एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट फॉर ट्रांजिशन. तो ट्रांजिशन का मतलब चेंज हो गया. सो 1/4 ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से अगर इसको हम लिक्विड में चेंज करेंगे सब्सटेंस को, तो ये क्या है कि जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एक्स हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज द वो लेटेंट हीट. सब्लिमेशन होता है व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस. सिंपल प्रोसेस है सब्लिमेशन में, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि लिक्विड फेज मिसिंग होता है. लिक्विड फेज हमारा मिसिंग होता है. ठीक है. तो ये क्या है कि देयर इज अ कंडीशन व्हेन द सॉलिड इज हियर डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस एंड द गैस सब्सटेंस कैन बी चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द मिडिल वन, दैट इज योर लिक्विड. तो ऐसी कंडीशन को हम सब्लिमेशन कहते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैम्फर. राइट. कैम्फर, द कपूर at your home, and you can also get the nail polish remover. It is also sublimable in nature. You have some other substances like petrol also, it is also sublimable in nature. So अगर आप कुछ टाइम के लिए उसको खुला छोड़ दोगे तो it will be evaporated. That process of evaporation is known as sublimation. अब effect of pressure अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर प्रेशर हमारा अप्लाई कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होगा. मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ है. मतलब योर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मेल्टिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट के साथ प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग देन योर बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजिंग, एंड इफ योर pressure is decreasing then your boiling point also will be decreasing. So it means boiling point is directly proportional to your pressure, and for sake of pressure, if pressure is decreasing then your melting point will be increasing. So it means it is inversely proportional to your pressure. ठीक. ड्राई आइस क्या होता है? व्हाट इज ड्राई आइस? इट इज सॉलिड CO2. ड्राई आइस इज अ फॉर्म ऑफ CO2 which is solid in nature. It means it directly gets converted into gas following the process of sublimable. तो जो हमारी solid ice होती है that is CO2 which is in form of solid, right? And nextly, everything around us is composed of matter. Like we have a 5 states: solid, liquid, gaseous, and we have 2 more states which are still under the progress of study, that is plasma and Bose-Einstein condensed state. Right. So these 2 are special cases. These are under research now, and we generally have 3 cases, the 5 stages, like we have solid, liquid, gas as earlier. Right. Permanent change in any shape is difficult. Like we have a solid, it's not generally possible to convert gas or liquid into solid because the particle arrangement is different, right? Compressibility is also negligible for some of the conditions, but in some of
the conditions like when liquid is applied under the great pressure, it can be converted into gas, is converted into liquid, but not liquid into solid form, right? Definite shape, size and boundary is only the condition for solid, right? No particle motion is inside, there is only the motion of energy from one particle to another. It means कि एक actual movement नहीं होता है particles के बीच में, but they shiver, and due to this shivering condition we have the transformation of one form of energy into another. Coming to liquid phase, we have liquid phase has no fixed shape and boundary, have a fixed volume, low compressibility, less particle movement, right? इसमें less particle movement होता है, like because क्योंकि particles are just a bit far away from each other. Gaseous state में ना fixed volume, boundary और shape नहीं होता है. Gases are highly compressible, right? And they can also exert pressure and the particle movement is very high, right? So अब हम difference की बात करते हैं तीनों के बीच में. So we have talked about the difference on, you can see also the table formulated. Just try to remember these phases, right? यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट के बारे में भी दिया हुआ है. सो लेट्स लिटिल टॉक अबाउट दैट. सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, मतलब प्लाज्मा स्टेट इज़ द ओनली स्टेट जिसमें हमारा जो एनर्जी लेवल होता है पार्टिकल्स का वो बहुत हाई होता है, बट अगेन दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. Most common state in universe, like plasma is the most found state of any kind of matter, right? And it is influenced by electric charge and magnetic field. Bose-Einstein condensed state is the supercooled particles, means there is no energy between the particles, like they are formed on extremely cooling of low density gas at low pressure. मतलब the pressure is made lower and the density is also reduced, then these condition is formed. Super liquid and superconductive means they have fluidity means property to flow, and they are also conductive, like they conduct the various kind of sources like energy and heat, right? Mass की बात करते हैं तो SI unit is your kg, volume is meter per cube, and density is kg meter per cube. So it was all the recent topic which has been mentioned in your syllabus. So that's all for today. Let's wait for the next video.